दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी मसाला में। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर अक्सर हंटेड हॉरर, भूतिया, सच्ची घटनाएं पर आधारित ये कहानियां लेकर आता और आपके सामने पेश करता हूँ, जो बिल्कुल सच और झूठ से बिल्कुल परे होती। आज भी मैं ऐसी ही खुद पर बीती सच्ची कहानी, सच्ची घटना को आपसे रूबरू कराने के लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि पहली वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आई और ये कहानी, ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी। बात है आज से 3 या 4 साल पहले, मतलब 2018 या 19 की। एक मेरा घनिष्ठ मित्र और उसके मामा है, जो अक्सर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैं उनके साथ ही उनके सर्कल में ही रहा करता। एक रोज मेरे पास मामा का फोन आता है, जिनका नाम राहुल था। वो मेरे दोस्त के समय मामा और मेरे अच्छे मित्र थे। अब उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि भाई मैं जींद आ रहा हूँ तुम्हारे घर और अर्जेंट में दिल्ली चल रहा है, क्या तुम्हारे पास बाइक अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ वहाँ मेरे पास बाइक है और मेरा घूमने का मन है। मैंने उनको बिल्कुल मना नहीं किया, झट से हाँ बोल दिया साथ में चलने के लिए। अब 20 या 25 मिनट के बाद मामा मेरे पास आते हैं, मेरे को मेन रोड पे बुलाते हैं और मैं बाइक लेकर मेरे पास पहुँचता है। वहां से हम दोनों दिल्ली के लिए शाम को रवाना हो जाते हैं। करीब 3-3.5 घंटे के सफर में हम बहादुरगढ़ नेशनल हाईवे, जो नजफगढ़ की तरफ जाता है, रोड गुड़गांव की तरफ जाता है, जहाँ पे पहुंचते हैं। वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खाना पीना खा पी के हम शॉर्टकट रास्ते से, मतलब मेन रास्ते से ना होती, जैसे कि बहादुरगढ़ से नांगलोई से नजफगढ़, जो एक्चुअली उनकी ससुराल का डेस्टिनेशन था, वहाँ पर हमें जाना था। तो नजफगढ़ से सीआरपी कैंप, चावला और टिचाऊ कलाई गाँव आता है। वहां से बिल्कुल शॉर्टकट ईजी रास्ता है, ये मान के चलिए बस 20 मिनट या आधे घंटे हम चल पड़ते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें सनसेट का नजारा फील होता है, मतलब दिन बिल्कुल ढलने के कगार पे था, दिन ढलने लग जाता। और जो आने जाने वाले व्हीकल हैं उनकी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी। सड़क की, गलियों की, गांव मोहल्ले शहर की स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी। अब अंधेरे का टाइम था तो बाइक में ड्राइव कर रहा था, तो उबड़ खाबड़ गलियां, तंग रास्ते, इनसे गुजरते हुए कभी बाइक धीमी, कभी तेज, कभी फास्ट, कभी धीमी, ऐसे करके हम चल रहे थे। एक 4-5 गलियों का एक पॉइंट आता है जहाँ पे सारी गलियां एक चौराहे पे मिलती है आके, और वो चौराहा अपने आप में, मुझे बाद में मामा ने बताया कि वो काफी फेमस है। फेमस इस वजह से है कि एक छोटी सी कोइंसिडेंस हमारे साथ हुआ, मैं उसमें आपको बयां कर देता हूँ और बाकी बता। वहां पे 4 या 5 गलियां एक कॉर्नर पे, एक चौराहे पे आके मिलती है, वहीं से सारे कट निकलते हैं। वहां पे जैसे मैं पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ, कुछ दृष्टिभ्रम टाइप हुआ, कि जैसे कि मेरे सामने से बिल्कुल मेरी बाइक के अगले टायर पर टच करके एक बड़ी सी फुटबॉल डार्क व्हाइट कलर की टच करके निकली है। थोड़ा अनबैलेंस हुआ हूँ, और उसके साथ साथ में एक आदमी की शेडो बिल्कुल तेज स्पीड से मेरे सामने से क्रॉस करने। अब मुझे लगा कि ये दृष्टिभ्रम हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, शेडो हो सकती है, चलावा, ये मेरा दृष्टिभ्रम मैं मान के चला। मैंने वहां को बगैर कुछ बोले बाइक को थोड़ा स्लो किया, कंट्रोल में किया, वो चलता। 10 या 15 मिनट में हम मामा की ससुराल वाली जगह पे, जो था जय विहार एरिया, मेन नांगलोई और नजफगढ़ होती है। वहां परिवार में मामा की वाइफ, मामा की सासू माँ और उनके साथ ये 3 ही लोग रहते थे। अब एरिया वाइज और उनकी गुंजाइश के मुताबिक जो उनका मकान था वो ये मान के चलिए 25 या 30 गज की अप्रोक्स ही रहा हुआ। 2 कमरे, एक सिंगल स्टोरी और बिल्कुल सगना सा गलियारा, जिसको हम गैलरी बोलते हैं, बस यही था। अब एक कमरे के अंदर थोड़ा सामान रखा हुआ है, एक पलंग बिछा हुआ है, दूसरे कमरे के अंदर एक सिंगल बेड है और वहाँ पे चटाई वगैरह बिछा के बैठने, खाने, सोने की जो भी है व्यवस्था है। जैसे तैसे करके हमने डिनर किया, बोलने, बातें की, बतियाई और सोने की तैयारी करने लगे। अब भीड़ की जगह को देखते हुए मैंने मामा को बोला कि मामा, जो ये गलियारा है, जो बाहर का पोर्शन है, आप एक छोटा मोटा पलंग मेरा यहीं एडजस्ट करवा दी, मैं यहीं आराम कर लूंगा और किसी को या आपको मुझे तब होने की जरूरत नहीं है। मामा ने कहा ठीक है ऐसी। मैंने वहां पे अपना पलंग डाला, बिस्तर डाला, पानी की बोतल पास में रखी और आराम करने के लिए लेट गया। जैसे ही मैं 1 घंटा 2 घंटा, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, बट मैं जजमेंट कर सकता हूँ, आइडिया लगा सकता हूँ कि इतना ही टाइम में लेटे हुआ तो मैं
मेरे कानों के अंदर 2 घंटे के आसपास जब मैं गहरी नींद में था, मेरे कानों के अंदर एक ऐसी ककर्ष भरी आवाज गूंजती है, जो आवाज आज तक मैं अपनी पूरी लाइफ में मेजर करके चलूं, आइडिया लगा के चला, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो जो साउंड मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी, ना किसी पक्षी की आवाज थी, किसी बर्ड की आवाज नहीं थी, किसी एनिमल की आवाज नहीं थी, किसी मैग्नीशियम की आवाज नहीं थी। और मिला के हम ये बोल सकते हैं कि मैंने आज तक वो ऐसी ककर्ष भरी आवाज, ऐसी डरावनी आवाज, ऐसी मिक्सिंग साउंड आज तक बिल्कुल भी नहीं सुना अपनी पूरी लाइफ में। और उस आवाज को सुन के मेरी नींद भी टूट चुकी थी। अब नींद टूटते ही मैं आंखें खोल कर थोड़ी देर तो पलंग के ऊपर लेटा रहा, लेकिन मेरी आंखें खुलने के बाद वो आवाज पहले तो बहुत जोर से मुझे सुनाई पड़ी थी कि जैसे कि मानो उस साउंड ने और मेरे दिमाग ने आपस में कॉम्पिटमेंट कर लिया, तालमेल कर लिया। इतनी ज्यादा हाई वोकल में वो आवाज मुझे सुनाई पड़ी थी। जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं वो आवाज बिल्कुल धीमी हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल बंद नहीं थी। अब उस आवाज का मैंने हियरिंग से ये अंदाजा लगाया कि वो हमारी जिस मकान में मैं था उस मकान के बगल में खाली काफी बड़ा एक प्लॉट था। उस प्लॉट की तरफ से शायद मुझे लगा कि वो आवाज आ रही है। अब जैसे ही मैं झट से विचलित होकर, घबरा कर, थोड़ा टायर्ड होकर मैं पलंग से पैर नीचे रख के, और मेरे सामने बिल्कुल बगल से सीढ़ियां निकली जा रही, वो सीढ़ियों की तरफ ठिनक बढ़ता हूँ और झट से छत पे चढ़ जाता। छत पे चढ़ते ही मैं बगल वाले प्लॉट की तरफ देखता हूँ। जैसे ही मैंने उस प्लॉट की तरफ नीचे झांक के देखा, मैं ये मानते चलो मेरे होश ही हो गए। अब होश होने का कारण यह था कि जो मैंने नीचे देखा वो आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। राजस्थान कल्चर की पहनावे की तरह वेशभूषा और 10 या 12 फीट की हाइट जो बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दे रही थी, एक औरत जिसकी उम्र भी करीब 40 या 45 के अप्रोक्स रही है, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। और काले रंग का लिबास और दीवार से बिल्कुल सटी होकर उसने अपने सिर पर एक लकड़ी का टोकरा बोलते हैं वो उठा रखा, और उस टोकरे के अंदर मुझे बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की डिमिंग लाइट में दिखाई पड़ रहा एक 4 या 5 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का ऐसा बिना कपड़ों पे रोता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा। और जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा है, उस औरत का मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ देख रही थी और मैं ऊपर से उसको नीचे देख रहा था। उसने इतनी जोर से चिल्लाने का मतलब जो स्वर निकला अपने मुख से, मैं झट से छत की बिल्कुल लास्ट वाली पौड़ी के ऊपर था, मैंने बिल्कुल नीचे एक ही पल में छलांग लगाया। छलांग लगाते ही मैं सीधा मामा के कमरे में एंटर हुआ। मामा चटाई बिछा के अपनी छोटी गुड़िया को साथ लेके लेटे गए थे। मैंने झट से मामा को हाथों से ऐसे हिलाया, लेकिन मामा नहीं उठ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, धीमे धीमे आवाज लगाई। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं मामा को उठाने के लिए भी जिस साउंड ऑफ लेवल ऑफ साउंड में बात कर रहा था कि बाहर मेरी वॉल्यूम आ जाए, मेरी साउंड ना जाए। अब दोस्तों मैंने मामा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामा नहीं उठे। तब मैंने क्या किया कि मामा दीवार से थोड़ा सा हट के लेटे हुए थे और इतनी जगह स्पेस इतना बचा हुआ था कि मैं वहां पे करवट लेके लेटता हूँ अगर तो मैं एडजस्ट हो सकता हूँ। मैंने झट से जो मेरे पीछे कंबल रखा हुआ था मामा के पास में, वो झट से लिया, स्ट्रेट लेटा और लेटते ही मुझे ऊपर कंबल ढक के मैं लेट गया। 2 मिनट के अंदर या इससे भी कम टाइम में मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लपकी है। मैं बिल्कुल गहरी निद्रा में, जैसे कि नशे में होता आदमी, मदोशी में होता, ऐसे बिल्कुल गहरी निद्रा में सो गए। अब मेरे सोने के बाद जो इंसिडेंट्स बाकी के घर वालों के साथ घटता है वो मुझे पता चलता, और जब पता चलता है अच्छे से मैं सुनता हूँ, समझता हूँ कि उनके साथ मेरे सोने के बाद क्या हुआ, तो मैं ये मान के चलिए 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। मैं 10 मिनट वहां रुका नहीं, बिल्कुल सीधा इनको बोल के कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। मैंने झट से अपनी बाइक को टर्न दिया, मामा को साथ में लिया और वापिस अपने घर आ गए। अब इस दौरान क्या घटा चलिए आपको बताता हूँ। मेरे सोते ही जो मामा का साला था वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था। मामा चटाई पे अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे थे, तो मामा ने चटाई को चूज किया सोने के लिए। मामा लेटे हुए हैं, मामी और मामी की जो मम्मी थे वो दूसरे कमरे में लेटे हुए हैं। अब मेरे सोने के तुरंत बाद ही
मामी और मामा मुझे मॉर्निंग में बता रहे हैं कि ऐसा हुआ कि आप तो आके सो गए। अब जो मेरा भाई था, ये मामी बता रही कि जो मेरा भाई था वो झट से उठता है और उठते ही वो अपने हाथ और पैरों को देखता है कि मोशन कुछ ऐसा हो चुका था कि उसके हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ चुके थे, अजीब तरीके से, और पता नहीं क्यों और कैसे हाथ और पैर दोनों मुड़े हुए। अपने चेहरे की बनावट, शेप और बोलने के लिए जो जीभ उठाने की हमें मशक्कत करनी पड़ती है, हम स्पीच देते हैं, वर्ड बोलते हैं, वो किसी भी काम को नहीं कर पा रहा था अच्छे से। उसने बेड से उतर के मामा को उठाया, मामा नहीं उठे, जोर जोर से आवाजें लगाई, कुछ वर्ड शब्द बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके मुंह से अच्छे से वोकल आवाज नहीं निकल पा रही। तो उसकी आवाज को सुन के मामी और उनके मम्मी वो दोनों दूसरे कमरे से उठ के आते, लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस लिए ये आवाजें लगा रहा है, किसकी आवाजें हैं। तब उन्होंने कमरे के अंदर आके देखा तो मामी के जो मम्मी थे वो अच्छे से शायद इस बात को समझ हुए, अपनी एज के हिसाब से अनुभवी होने के कारण उन्होंने कमरे के अंदर ही कॉर्नर में एक लकड़ी का छोटा सा मंदिर रखा हुआ था। उस मंदिर से राख होती है हवन वगैरह की, या बबूत बोल देते हैं इसको, वो उनके माथे पे तिलक किया, थोड़ा सा उसको चढ़ा के गंगा जल पानी पिलाया। पानी पिलाने के 10 या 15-20 मिनट के बाद वो लड़का थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आया। अब नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद जैसे ही वो वापस सो जाता है, फैमिली के सभी लोग वापस सो जाते हैं एक एक करके, या आधा घंटे के बाद। तब जो मामी थे, अचानक से उनका भाई तो ठीक होता है, और मामी के साथ क्या होता है कि मामी झट से उठती हैं घबराकर, जैसे कि कोई बुरा सपना देख लिया हो। ऐसे उठते ही वो अपने आप को ऐसे देखती हैं कि उनके भी हाथ और पैर अजीब तरीके से ज्यों की त्यों मुड़ चुके हैं, और वो भी बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं जा। तभी मामी के साथ जो उनके मम्मी सो रहे हो वो उठते हैं, सेम वही प्रक्रिया दोहराते हैं कि मंदिर से वो बबूत राख लेके आते हैं, उनके माथे पे तिलक करते हैं, उनको थोड़ा सा चखा कर ऊपर से गंगा जल पिलाते हैं। 10-15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। अब इसके बाद पूरा परिवार समेत मेरे मामा जी पूरी रात जाग कर उस रात को जैसे तैसे करके काट लेते हैं। कोई नहीं सोता है सिवाय एक बच्ची की और सिवाय मेरे। अब सुबह सभी अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। मामा का साला था वो काम पे चले गए, जो मामी के मम्मी थे तो भी अपने स्कूल में टीचर थे वो भी चले गए। अब घर पे रहते हैं मामी, मैं और मम। तब सुबह उठ के जैसे ही मैं उठता हूँ मुझे आवाज आती है कि रे भाई राकेश देखो चाय पी लो, 8 बजे। और मैं 7 या 8 से पहले ही अर्लियर उठने की हमेशा से मेरी हैबिट रही होता है। मैं इतना लेट कभी सोया नहीं, लेकिन उस दिन मुझे अच्छी नींद आ रही और मामी ने मुझे उठाया, हाथ में चाय का कप पकड़ाया, मैं चाय पीने लगा। छट से मेरे दिमाग में भी अच्छी घटनाएं याद आती हो कि जो अजीब सा कुछ मुझे रात को फील हुआ था वो कोई सपना था या सच था। अगर सच था तो बहुत बड़ी बात है, और अगर सपना था तो बहुत ही डरावना, लाइफ का पहला ऐसा खतरनाक सपना था जिसे मैं कभी फ्यूचर में आगे देखना नहीं चाहता। ना मेरी मामी से या मामा से पूछने की हिम्मत हो रही कि मैं ये बात पूछ लूं कि ऐसा वैसा कुछ अजीब सा मेरे साथ या अपने साथ कुछ ऐसा अजीब सा घटा तो नहीं। मैं पूछ ही नहीं पाया था, लेकिन जैसे मामी के मुंह से एक वर्ड निकलता है कि रात को तुम दोनों अपने साथ क्या बला उठा के अपने घर ले गए, वही यकीन मानिए मेरे पसीने सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं इतना घबरा गया, इतना डर गया, इतना असमंजस में पड़ गया कि गॉड, ये जो रात को मेरे साथ हुआ क्या वो वाकई में सब था। जी दोस्तों, वो बिल्कुल सच्ची इंसिडेंस था, सच्ची घटना था जो रात को मेरे साथ हुई थी। मम्मी ने और मामा ने पूरी रात की घटना बता दी, भाई ऐसे हुआ वैसे। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक ना तो मैं उस एरिया से क्रॉस होकर निकला, ना मैं 10 मिनट से ज्यादा उस घर में रहा। मामा को मैंने स्पष्ट बोल दिया कि मामा मेरी बाइक पे हम आएंगे, आप चाहो तो इस बाइक को अपने पास रख सकते हैं, जब भी आना चाहो आप आ जाना, मैं यहाँ 5 मिनट तक नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से अपने घर जाए। लेकिन मामा ने बोला अगर तुम जा रहे हो तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, क्योंकि इंसिडेंस तो हमारे सभी के साथ हुआ है। मैं बोला कि आज रुकें या आज की रात गुजर, लेकिन मेरे अंदर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं यहाँ पर डे स्टे या नाइट स्टे करने की काबिलियत रखता हूँ। मामा मैं तुरंत वहां से मूव करके अपने घर आ गया। अब ये बताइए
मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल 10 पर आप भी थी और सच्ची लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।